हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम है एंड कल से आप सभी को नोट्स मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज भी हैं कि किस तरीके से ये नोट्स आपको मिलेगा बाइलिंगुअल, ये भी बताना है। साथ में आपको पता है कि कल जो है फिर से एक इन्फॉर्मेशन आई है TRE 5 को लेकर। TRE 3 होने वाला है आपका 10 से 11 जून में, देन आपका अगस्त में होने वाला है जो है TRE 4 एंड उसके बाद से आपका होगा TRE 5। तो इन सभी चीज़ों में आपका जो है बेसिकली सीटेट का जो पेपर 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिकॉज आप जानते हैं कि 1 to 5 में और 6 to 8 में 1 to 5 की ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज हुई हैं, बट 6 to 8 का आपका अभी जो है जो पिछला वाला हुआ था वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आज की जो ये वीडियो है, अगर आपका सीटेट में पेपर 2 में अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो ये पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं और व्हाट्सएप चैनल में हैं, साथ में कुछ लोग जो है मैसेज भी कर रहे हैं बार बार कि उनको नोट्स चाहिए, वो किस तरीके से मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हिस्ट्री का जो है वो नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इवन जो है पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। कल से हमारा NCERT का ज्योग्राफी स्टार्ट है, उसकी 1 by 1 आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। बट ये जो है उसके पहले मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि देखो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी हिस्ट्री में जो है क्लास 6 से अगर आप स्टार्ट करोगे क्लास 8 तक पूरा, वहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट तक, वहाँ जो दूसरा है महिलाओं और जाति सुधार, जो कास्ट रिफॉर्म्स हैं, साथ में जो फीमेल जैसे कि बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो रमाबाई हो, चाहे वो स्त्री पुरुष तुलना हो गया, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे नोट्स में। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। अब जैसे कि मैंने कल जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था, तो उसमें से 1-2 लोग हैं जिनको केवल एक लाइन वाले चाहिए, वन लाइनर अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी आपका सीटेट का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन सीटेट नहीं पूछता है जिसमें वो 1 लाइनर पूछे। वो आपसे पूरी थ्योरी पूछेगा, इसीलिए आपको पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है कि पिछली बार भी 1 नंबर से रुक गया था, हमारे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। खास तौर पे सोशल साइंस का ही मैं आपको बता रही हूँ। सोशल साइंस का अगर आपका विषय नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना। और अगर आपका है सोशल साइंस पेपर 2 में और इस बार भी आप अपीयर हो रहे हैं पहली बार, या फिर आपने इसके पहले भी दिया हुआ है, तो बस इसको ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर 2 जो है वो क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले देखो कि इसमें आपका जो है 60 नंबर का जो पूरा क्वेश्चन पूछता है, इसमें से 40 नंबर तो पूरी प्योर आपका कंटेंट है। और इस 40 नंबर को अगर आपने बार बार नहीं पढ़ा तो इसमें आपके चांसेस होते हैं कि केवल 17 नंबर आएगा, 20 नंबर। क्योंकि कंपेयर टू BPSC जो सीटेट का जो आपका ये बेसिकली सोशल साइंस हो चाहे मैथ साइंस हो, ये ज़्यादा टफ पूछता है। पिछली बार भी BPSC में जिसका सिलेक्शन हो गया था, उनका सीटेट में वो फेल हो गए थे, वो 90 नंबर लेकर नहीं आ पाए और इस वजह से उनको फिर बाद में बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रट लेंगे ना बस कि कौन सी क्रांति कब हुई, कौन सा कब जो है आंदोलन हुआ, वो रटने वाली चीज़ें इसमें नहीं चलेंगी। इसमें आपका पूरा प्योर जो है कॉन्सेप्ट चेक होता है कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है। और 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिर नीचे भी 4 ऑप्शंस होंगे, देन वहाँ से आपको एलिमिनेट करना है। और कई बार तो आपको इतने डिफिकल्ट ऑप्शंस देखने को मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो 60 नंबर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका 15-15 नंबर के आते हैं। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पॉलिटी से तो आसान से क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी कई बार 10, कई बार 8। और इसके बाद सबका 20 नंबर की पैडागॉजी तो आप PYQ से कर सकते हैं, वो आराम से हो जाएगा। बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपको पूरा कंप्लीट जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराऊंगी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। बट क्लासेस होती हैं, हर दिन की क्लासेस हैं, BPSC का है, सीटेट का है, साथ में नोट्स भी बनाना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये तीनों नोट्स एक साथ मैं देना चाहती थी, थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी ना ज्योग्राफी पे काम चल रहा है। तो इनके प्राइस ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 199 का है। बट फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि इतना टाइम जो है वेस्ट करना सही भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास में है। इसलिए हम लोगों ने कल से ही हिस्ट्री का बाइलिंगुअल नोट्स पॉइंट वाइज में है, विद इमेजेस एंड हाईलाइट। ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना, देन आपको तुरंत जो है PDF मिल जाएगा। 200 पेजेस में है और बाइलिंगुअल है। देखो हिंदी इंग्लिश साथ में रखा गया है, बट अब जो है मैंने सोचा है कि ज्योग्राफी हिंदी अलग बनाऊंगी, इंग्लिश अलग। बिकॉज जो बाइलिंगुअल इसलिए मैंने रखा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको दोनों में पढ़ने चाहिए। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस जो हैं गलत होते हैं हिंदी में, और ऑप्शंस भी गलत होते हैं, और उसका जो सही वर्जन है वो इंग्लिश में होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों देख के चलते हैं, फिर वो इंग्लिश वाला आंसर सही मानते हैं, उनको नंबर भी मिलता है। और सीटेट में ऐसा होता है कि अगर जो हिंदी वाले क्वेश्चंस गलत है ना,
बट इंग्लिश में सही है, तो जिन लोगों ने इंग्लिश मान के किया है उसको ही नंबर मिलेगा, हिंदी वालों को नंबर नहीं मिलता है। और बाइलिंगुअल हमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी बहुत ही टफ जो है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बट कोई नहीं, आप ये हिस्ट्री वाला बाइलिंगुअल ले लीजिए, बाकी ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, वो जैसे ही तैयार हो जाएगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है। और अभी तक जो है इस नोट्स को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ले लिया है, तो आप सभी को बहुत पसंद आई ये नोट्स, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डिटेल में चीज़ें जो है, मैंने खुद इसको कई बार जो है एनालाइज किया है क्वेश्चंस पेपर, देन ये आपको नोट्स मिल रहा है। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को नोट्स मिल चुका है, और अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। जिसे भी नोट्स चाहिए आप प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि नंबर नहीं है हमारे पास, टीम जो है मैनेज करती है। तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बस वहाँ पे मैसेज कर देना कि आपको हिस्ट्री का नोट्स चाहिए। अभी केवल हिस्ट्री का मिल रहा है, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी पॉलिटी अभी देखते हैं, हो जाएगा तो वो भी आपको जल्द मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बस अभी हिस्ट्री का स्टार्ट किया है। और प्राइस केवल 49 है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है 49। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैसेज कर देना। और ये जो है एक चीज़ और है कि बीएड और डीएलएड इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट का, क्योंकि देखिए 1 to 5 की वैकेंसीज कहीं आ नहीं रही है, और धीरे धीरे वैकेंसीज कम हो चुकी हैं। यूपी में तो 6 साल हो चुका है, भर्ती नहीं आई। एकमात्र जो है वो स्टेट बच चुका है बिहार, और वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि हर स्टेट के बच्चे को पता चल गया कि भाई अब तो नौकरी लेनी है तो बिहार तो जाना ही पड़ेगा, और बिहार में क्लियर करना होगा। बट यहाँ पर भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। कुछ लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं ताकि उनको अच्छी पोस्ट मिल जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, और यहाँ पर जिसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो अगर आपका जो है बीएड है या फिर डीएलएड है और आपने सीटेट का पेपर 2 भरा है, देन आपको बीपीएससी में मौका मिलेगा 2 जगह बैठने का, एक तो 1 से 5, 6 से 8, और बीएड वालों को तो वैसे भी 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में बैठ ही सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तभी जाकर आप बीपीएससी में इसी साल जो है एग्जाम दोगे, क्योंकि बिना सीटेट के ना तो आप बीपीएससी भर सकते हो, ना ही सुपर टेट, ना ही कोई भी टीचिंग एग्जाम्स, ये आपका एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए आप जो है, अगर आपका सोशल साइंस है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। और हिस्ट्री के जो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये पूरे के पूरे हमारे ही नोट्स से आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही है, इससे बाहर आपको कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, बस मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का 15 नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के बनाया गया है, पूरा बहुत ही डिटेल में चीजें हैं। 1 लाइनर कोई भी नोट्स मत पढ़ना, अभी बता रही हूँ, क्योंकि 1 लाइनर में आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इल्बर्ट बिल जो है वो कब आया तो आप बता दोगे, बट ये पूछूंगी इसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्यों आया, इसका क्या क्या जो दूसरे रीजंस थे, वो आप नहीं बता पाएंगे अगर आपने केवल रटा है तो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको डिटेल में पढ़नी है तो हिस्ट्री का तैयार है, बाइलिंगुअल नोट्स मिल रहा है, 10,000 लोगों को मिल चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप जरूर करना। एक चीज़ और है कि 18 मई से आप पहले जो है ले लीजिएगा, क्योंकि 18 से लेकर हम 30 तक जो है शायद नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं और इतना अकेले मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो 18 मई से पहले आप ले लीजिएगा, और ज्योग्राफी का जब मिल जाएगा तो वो भी हम आपको जो है देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बस ये मुझे इसीलिए बताना था क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर नोट्स मिल रहा है और कंफ्यूज हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें अगर उन्हें नोट्स चाहिए तो। और 1 बजे से जो है हमारी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट है। ज्योग्राफी की नोट्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्द ज्योग्राफी का तो दे ही दूँ, भले से पॉलिटी ना हो पाए, बट ज्योग्राफी मैंने सोचा है कि पूरी कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी का भी नोट्स आपको एग्जाम से पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।